Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine. Thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 79. Today we are going to start our class number 79 and in this today's class I am going to teach you the use of out of question. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको आउट ऑफ क्वेश्चन का यूज जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी मीनिंग क्या लिखी है मैंने? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसे जुमले जिनमें हम किसी काम के करने का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे कहें तो वो जो सेंटेंसेस होंगे वो हम आउट ऑफ क्वेश्चन के अंदर करेंगे। यानी देखिए, एक आम सा सेंटेंस में बोलता हूँ, सपोज मैं शराब नहीं पीता हूँ, यानी हमने जो है नेगेशन की कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि मैं शराब हरगिज नहीं पीता हूँ, तो ये जो हरगिज नहीं पीता हूँ, जो लफ्ज़ हरगिज आ गया है, उसने हमारे उस बयान पे और ज़्यादा एम्फेसाइज की है। और क्या किया है? एम्फेसाइज किए। जब उससे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करनी हो हमें अपने सेंटेंस के ऊपर, तो हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन का। क्या करते हैं? आउट ऑफ क्वेश्चन का यूज करते हैं जब हमें हरगिज से भी ज्यादा एम्फेसाइज करनी हो, ज्यादा श्योरली बताना हो किसी को, तो हम इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो शैल बी विल बी। उसके बाद हम यूज यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सेंटेंसेस की मदद से मैं इस यूज को आपको जो है और बेहतर अंदाज से सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपके जहन में जो भी सवालात थे रिगार्डिंग आउट ऑफ क्वेश्चन, उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो नंबर 1 सेंटेंस हमारा है, शराब पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि देखें, मैं कह दूं कि मैं शराब नहीं पीता, यानी मैंने किसी काम के करने से इनकार किया। अब मैं कह दूं कि मैं हरगिज शराब नहीं पीता, तो मैंने उस जुमले पे और ज़्यादा जोर दिया। अब उससे भी ज़्यादा जोर देना हो, उससे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो, तो हम बोलते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सेंटेंस है, शराब पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इट। सीधी सी बात है, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे, इट इज। अब आउट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे हम, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, टू ड्रिंक मीन्स शराब पीना। तो ये हमारा सेंटेंस जो था, शराब पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू ड्रिंक। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी मैं झूठ जो है नहीं बोलता, इस चीज को मैं जो है ज्यादा एम्फेसाइज करके किसी के सामने पेश कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस की भी ट्रांसलेशन इसी तरह करेंगे, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू टेल अ लाई। झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। नंबर 3 सेंटेंस है, देर से उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यानी माजी के अंदर है ये सेंटेंस, पास्ट का है, और उसमें हमने जो है एम्फेसाइज की है कि मैं देर से तो जो है मेरे उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मैं जो है रोजाना जल्दी उठ जाता था। तो इसी तरह करेंगे। अब क्योंकि ये माजी है तो इट के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन टू वेक अप लेट। तो अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, अपने दोस्त से लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। यानी मैं अपने बयान पे जोर दे रहा हूं कि अपने दोस्त से कुछ भी हो जाए, लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। हम बातचीत के जरिए कोई भी जो मसला है उसको हल कर लेंगे। तो
हम यहाँ पे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। अब क्योंकि फ्यूचर है तो हो जाएगा इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन टू फाइट with my friend। तो ये नंबर 4 जो सेंटेंस था कि अपने दोस्त से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इट विल बी आउट ऑफ क्वेश्चन टू फाइट विथ माय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आइए अब कुछ सेंटेंसेस एज एन एक्टिविटी, जैसा कि मैं तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये एक्टिविटी छोड़ता हूँ और मेरा मकसद होता है कि आप जो है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जो कुछ भी सीखे हैं उसकी चकास कर लें इन सेंटेंसेस की मदद से, इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करके। तो नंबर 1 सेंटेंस है, कच्चे केले खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नंबर 2, सर्दियों में मरी जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नंबर 3, बच्चों को सजा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नंबर 4 सेंटेंस है, उस लड़की से तो शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और हमारा नंबर 5 सेंटेंस है, इस वक्त इटली जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपने अपनी तरफ से जो है ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, इट्स यूज के अंदर, आउट ऑफ क्वेश्चन के अंदर। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें जो है इस वर्ड का इस्तेमाल करें, सवाल ही पैदा नहीं होता है, और उनकी जो अच्छे से मश्क करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो मश्क है, ये जो हार्ड वर्क है, यही हमें काबिल बनाती है। हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे, उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेता है, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड टाटा।